बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो गाड़ी है टोयोटा कोरोला GLI लिमिटेड एडिशन। बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है, वो तो आप गाड़ी देख के ही फ़ैसला करेंगे। उसके बाद आप फ्रेंड्स मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल करते हैं या वैसे मुझे कॉल करते हैं तो मुझे दिन में कोई हज़ारों लोगों की कॉल्स आ रही होती है, तो फिर जो है हर कॉल को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए भाई मैंने एक आसान सा हल निकाला हुआ है। मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिल जाएंगी, एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और एक मेरे फेसबुक पेज की लिंक है। तो प्लीज़ आपने इन लिंक को ओपन करके मुझे फेसबुक पर भी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर इंटर किया करें ताकि आपको मैं जो रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं GLI लिमिटेड एडिशन 2014 के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला GLI लिमिटेड एडिशन। बैक साइड से आप इस गाड़ी की लुक देख सकते हैं। गन मेटेलिक इस गाड़ी में हमें कलर मिलता है। रजिस्ट्रेशन सिटी इसकी इस्लामाबाद है, 972, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो बैक साइड में फ्रेंड्स अगर इसके मैं रीपेंट की बात करूँ तो इस गाड़ी में जो बैक साइड है, क्योंकि ये सीडान गाड़ी है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो इसकी डिग्गी के ऊपर वाला हिस्सा पड़ा है गाड़ी का बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है और इसके ऊपर कहीं भी दोबारा आपको रीपेंट नहीं मिलेगा और ना ही इसके ऊपर दोबारा रीपेंट किया गया। इसके ऊपर जो भी कलर पड़ा है इस गाड़ी का ओरिजिनल है। और जहाँ तक इस कलर की मैं बात करूँ, जो गन मेटेलिक कलर है ये मेरा तो काफ़ी फेवरेट कलर है। मैं काफ़ी लाइक करता हूँ इस कलर को, क्योंकि ये गाड़ी को बनिस्बत वाइट या ब्लैक से जो है ये गाड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, बट जो गन मेटेलिक कलर है ये मेरा है फेवरेट। तो बैक साइड वाली लाइट्स आप देख सकते हैं गाड़ी की बिल्कुल ही अच्छी हालत में पड़ी है। बैक साइड वाला बम्पर भी गाड़ी का बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है और इसमें कोई दोबारा रीपेंट नहीं किया गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है इस गाड़ी का हम अगर बात करें कुछ आफ्टर मार्केट चीज़ों की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आफ्टर मार्केट बैक कैम लगाया गया। बाकी बैक साइड से गाड़ी, क्योंकि मैं बाई फेस देख रहा हूँ क्योंकि गाड़ी थोड़ी अंदर है, वैसे मैंने बल्ला भी ऊपर से ऑन किए हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा शोरूम के अंदर जो है रिज़ल्ट है मुझे कोई इतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो इसकी जो बैक साइड है ये क्लियर है। और अब मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड वाला जो इसका फेंडर है गाड़ी का ये भी बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है। ये आप फ्रेंड को नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर कोई दोबारा रीपेंट नहीं है। ABS ब्रेक भी हमें इसमें मिल जाती है। तो ये सारा फ्रेंड्स आप नीचे से देख सकते हैं कि गाड़ी का बम्पर एंड इसका जो है फेंडर है बैक साइड में ये बिल्कुल गाड़ी का क्लीन है। दीवार के साथ गाड़ी खड़ी है। तो हम इसके टायर्स की पोजीशन देख लेते हैं। टायर्स की पोजीशन की मैं बात करूं तो इसमें हमें अच्छा मिल रहा है, 15 का इसमें हमें टायर साइज़ मिल रहा है और इसमें हमें अलाय रिम नहीं मिल रहा है। ये व्हील कप इसके ऊपर लगाए गए हैं आफ्टर मार्केट। तो उसके बाद जो है इसका मैं राइट साइड में, तो राइट साइड में हम इसका बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। जो बैक साइड वाला इस गाड़ी का डोर है आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। डोर हैंडल का कलर जो है बॉडी के साथ मैच किया गया है, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है और 2014 मॉडल है और ये ओल्ड शेप में है। तो उसके बाद हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं, क्योंकि दीवार है साथ इसलिए मैं ज़्यादा पीछे हट के आपको नहीं दिखा सकता। तो ये दीवार का जो अक्स है ये इसके अंदर पड़ रहा है, ये ना समझना कि इसके ऊपर कोई ये स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो गाड़ी के ऊपर मुझे ना तो कोई स्क्रैच नज़र आया है राइट साइड में और ना ही रीपेंट। अगर कलर की शाइनिंग की मैं बात करूँ तो कलर हमें बड़ी अच्छी शाइनिंग भी दे रहा है। साइड मिरर की मैं बात करूँ तो साइड मिरर विद इंडिकेटर एंड साइड मिरर की जो पोजीशन है ओके है, अच्छी हालत में है। उसके बाद राइट साइड वाला फेंडर फ्रेंड इसका बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है, कोई स्क्रैचेस नहीं है और ना ही इसके ऊपर दोबारा रीपेंट किया गया है। थोड़ा यहाँ से आप इसकी राइट साइड की लुक भी चेक कर सकते हैं।
ये सारा आप इसकी राइट साइड से लुक देख सकते हैं। अब थोड़ा हम इसकी फ्रंट से लुक देख लेते हैं। तो ये भाई इस गाड़ी की है फ्रंट से लुक, फेस लुक तो ये हमें काफ़ी अच्छी दे रही है। तो उसके बाद जो है इसमें आफ्टर मार्केट आपको फॉग लाइट्स भी नज़र आ रही होंगी। उसके बाद सामने वाली लाइट्स की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं अक्सर आपको रिव्यू में कहता रहता हूँ कि जिस गाड़ी की जो लाइट्स होती हैं उसके ऊपर अगर वो धुंधली हों या उसके ऊपर फोगनेस आ रही हो, यानी कि जिस तरफ फोग होती है और अंदर से पानी वगैरह नज़र आता है, तो वो लाइट में प्रॉब्लम होता है या दोबारा डाली गई होती है। तो गाड़ी जब रात को ट्रैवलिंग होती है तो वो थोड़ा सा ब्लैक शेड दे रही होती है लाइट। बहरहाल इस गाड़ी की जो लाइट की पोजीशन है मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो सामने वाला बम्पर है। तो इसका जो सामने वाला बम्पर पड़ा है इसके अंदर रीपेंट तो नहीं किया गया, बट यहाँ पर ये आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे और एक स्क्रैच ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो बम्पर की पोजीशन है ये ठीक है, हल्के हल्के से हैं यहाँ पर स्क्रैचेस, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी जो इसका बम्पर पड़ा है गाड़ी का बिल्कुल ठीक है, अच्छी हालत में है। ये सामने इसकी ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं। इसकी जो ग्रिल होती है इसका कलर बॉडी के साथ मैच किया जाता है और इसमें हमें क्रोम वाली ग्रिल नहीं मिलती। बोनेट की मैं बात करूँ फ्रेंड तो जो गाड़ी का बोनेट है काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है, या फ्रेंड देख रहे होंगे। अगर कलर की शाइनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो कलर की शाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कुछ कलर होते हैं जब गाड़ी ओल्ड हो जाते हैं तो वो कलर जो होता है थोड़ा धुंधला धुंधला सा होता है, बट इसके अंदर कलर हमें अच्छी शाइनिंग दे रहा है। ये बोनेट आप गाड़ी का सारा विज़िट कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड में आप गाड़ी पूरी जो है इसकी आप जो है लेफ़्ट व्यू भी आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में गाड़ी जो है हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। तो फेंडर की मैं बात करूँ लेफ़्ट साइड वाले तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो फेंडर है काफ़ी अच्छी हालत में है और इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। टायर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, गाड़ी के जो टायर्स हैं इसमें अलॉय रिम तो हमें नहीं मिल रहा है, बट जो टायर्स की पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद पैसेंजर साइड वाला डोर्स हम देख लेते हैं। या आप देख सकते हैं पैसेंजर साइड वाला डोर भी गाड़ी का काफ़ी अच्छी हालत में है। साइड मिरर हमें लेफ़्ट साइड में भी अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये आप इसकी साइड विंडोज़ वगैरह देख सकते हैं, ये भी जो है मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। ऊपर से ये सारी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक हल्का सा स्क्रैच है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी जो इसकी लेफ़्ट साइड में बैक साइड वाला डोर है गाड़ी का, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ही क्लीन है। मैं एक बार फिर पूरी गाड़ी का लेफ़्ट साइड से आपको व्यू देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में गाड़ी जो है ये बिल्कुल हमें जो है अच्छी कलर में शाइनिंग दे रही है और इसमें ये गाड़ी है स्क्रैच लेस। कोई हल्के फुल्के से स्क्रैचेस थे तो मैंने आपको दिखा दिए। जी तो फ्रेंड्स ये डैशबोर्ड आप गाड़ी का देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये भी बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। जिस तरह से हमने गाड़ी का एक्सटीरियर चेक किया, गाड़ी हमें इंटीरियर में भी जो है काफ़ी जो है इसमें हमें अच्छा इंटीरियर मिल रहा है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। लास्ट में मैं इंशाल्लाह इसके प्राइस भी बता दूंगा। तो उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ। ये साइड में आपको देख सकते हैं, आपको इसमें वुड इंटीरियर भी नज़र आ रहा होगा और इसकी ये साइड जो पावर विंडो भी आपको इसमें, क्योंकि GLI है तो इसमें जो है पावर विंडो तो हमें कंपनी फिटेड ही मिल जाती है। तो अंदर से डोर्स की पोजीशन जो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंटीरियर मुझे नज़र आ रहा है। तो अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, हम गाड़ी की मीटर को भी रीडिंग करेंगे। जी तो फ्रेंड्स मैं गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ और आप एक बार फिर अंदर से भी इसका सारा जो डैशबोर्ड वगैरह ये देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड पड़ा है, अगर मैं इसके प्लास्टिक की बात करूं तो काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है इसमें भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिस पे हम कोई एतराज़ लगा सकें। तो अब हम गाड़ी को की लगा के थोड़ा इसका मीटर इंटरफेस भी देख लेते हैं। तो इस गाड़ी का ये है मीटर इंटरफेस। और अगर रीडिंग की बात करें हम मीटर रीडिंग की, तो फ्रेंड इसकी जो मीटर रीडिंग है वो है 64,928 km। ये गाड़ी यूज़ हुई है, 240 km/h की हमें इसमें टॉप स्पीड मिल जाती है। ये सारा आप इसकी मीटर की जो फेस लुक है ये देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसमें हमें आफ्टर मार्केट LCD, और इसमें क्योंकि ये हमारी गाड़ी है लिमिटेड एडिशन, तो इसमें हमें जेन्युइन नेविगेशन भी मिल जाती है। तो उसके बाद ये सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको वुड इंटीरियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये कप होल्डर, बिटवीन में जो हमें कंसोल मिलता है ये आप देख सकते हैं। सीट के ऊपर अगर मैं पोर्शन की बात करूँ तो अच्छी हालत में है। सीट के ऊपर जो शापर वगैरह हैं ये तो आफ्टर मार्केट ही लगाए गए होंगे, क्योंकि
2014 मॉडल है, तो शापर इसमें मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल होंगे। तो अंदर से ही आप सारा डोर्स देख सकते हैं। गाड़ी का अंदर से जो एक्सटीरियर गाड़ी का जैसे एक्सटीरियर था, इंटीरियर उससे भी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। तो उसके बाद ये सारा आप गाड़ी की रूफ़ पोशिंग भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज़ें गाड़ी की लाजमी देखा करें, सेम इसी तरह देखा करें जैसे मैं रिव्यू करता हूँ। गाड़ी का इंजन, डिग्गी, अंदर से इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक एक चीज़ गौर से देखा करें। अगर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर उस गाड़ी में कोई कमी बेशी होगी तो आपको नज़र आ रहेगी। तो बैक सीट जो है गाड़ी की बिल्कुल पड़ी हैं अच्छी हालत में। अंदर से ही आप डोर्स देख सकते हैं। बैक साइड में पैसेंजर साइड वाला डोर्स मैंने आपको अंदर से दिखाया। बिटवीन में हमें एक लैंप्स भी मिल जाता है इसमें। उसके बाद अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ लेग और हेड स्पेस की, या ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमें टोयोटा GLI XLI में बहुत ही अच्छा लेग स्पेस और हेड स्पेस मिल जाता है। और जहाँ तक इस गाड़ी की ट्रांसमिशन का तल्लक है तो इस गाड़ी में हमें ऑटो ट्रांसमिशन नहीं मिलती, इस गाड़ी में हमें मिलती है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये भाई इस गाड़ी का इंटीरियर था। जो फ्रेंड्स गाड़ी का जिस तरह से हमने एक्सटीरियर देखा, इंटीरियर देखा, तो गाड़ी का इंजन भी आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का जो इंजन है वो भी अपनी मिसाल आप है। इंजन ऐसे बिल्कुल है जैसे एक 0 मीटर गाड़ी का इंजन होता है, और इंजन अंदर से हमें काफ़ी शाइनिंग दे रहा है। गाड़ी की माइलेज भी आपने देख ली। तो अब है वो रियल है, क्योंकि गाड़ी ही बता रही होती है कि मेरे मीटर को रिवर्स किया गया है या नहीं किया गया। अंदर से सारा आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, नज़दीक ले जाता हूँ कैमरे को, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप फ्रेंड से मिस हो जाए। ये सारा अंदर से आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो इंजन की पोजीशन है काफ़ी अच्छी है। VVTi 1.3 लीटर में हमें इसका पेट्रोल में इंजन मिल जाता है। तकरीबन ये हमें 12 से 14 km देती है 12 सिटी के एरिया के अंदर, और 14 किलोमीटर फ़ी लीटर के हिसाब से अगर हम हाईवे पे इस पे सफ़र करेंगे तो भाई इस गाड़ी का इंजन जो है ये बिल्कुल ही ओके है। अंदर से जो है गाड़ी का बोनट भी आप देख सकते हैं। अंदर से भी बोनट की पोजीशन गाड़ी की बहुत ही अच्छी हालत में है। ट्रंक स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिलता है हमें इन गाड़ियों में। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी हम अपना सामान जो है इसमें रख सकते हैं। तो अब जो है हम इस गाड़ी की यहाँ पर डिग्गी की पोजीशन देखें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, सिवाय किनारियों से, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये ऊपर जो गत्ता सा होता है, ये किनारियों से जो कलर होता है इस वजह से इसका कलर उतर जाता है। बाकी अंदर से शाइनिंग भी अच्छी है। और अगर मैं 5वें टायर्स की बात करूं तो इस गाड़ी का अनयूज्ड पड़ा है 5वां टायर। जो आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो गाड़ी का 5वां टायर, ऐसी गाड़ियां जो होती हैं फ्रेंड्स, फिर कुछ फ्रेंड्स कंपेयर करते हैं उनको, यार ये अखबार यहाँ से निकाल लो, इसके अंदर से अखबार निकाल लो, या अल्लाह के नाम लिखे होते हैं, कोई और चीज़ रख दो। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं अंदर से गाड़ी की बिल्कुल ही हमें अच्छी हालत में मिल रही हैं। तो अब बात आ जाती है इस गाड़ी के प्राइस की। तो गाड़ी पूरी आपने देख ली, माइलेज भी मैंने आपको दिखाई। अगर इसमें कोई चीज़ भी मैंने गलत बयान की हो तो कोई बंदा आके जब गाड़ी देखेगा तो मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ गलत निकले तो मैं उसको ये गाड़ी फ्री दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 17 लाख रुपए। कुछ फ्रेंड कहते हैं कि फ़ाइनल प्राइस बताया करो। भाई 17 लाख इसकी डिमांड हमने कर दिया है। अब आप लोगों ने जो है, और ये गाड़ी हमारी अपनी ज़ाती है, ये भी नहीं है कि किसी की रीसेल के लिए आई है। रीसेल के लिए हम बहुत ही क्लोज़ किसी फ्रेंड की गाड़ी खड़ी करते हैं, वरना शोरूम में जितनी भी गाड़ी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का शुक्र है वो हमारी अपनी ज़ाती होती हैं। तो भाई इसकी 17 लाख रुपए डिमांड है। लिमिटेड एडिशन, गन मेटेलिक, इस्लामाबाद का नंबर, DVD बैक कैम, और इसमें नेविगेशन ओरिजिनली हमें मिल जाती है। 17 लाख में प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा। आपने अपनी डिमांड बतानी है। देखें मांगने वाले मांगते रहते हैं, ये तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप आएँ और मुझे 17 लाख दे दें। गाड़ी में अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स में इश्यू हो, रीपेंट में धोखा हो तो मैं गाड़ी फ्री दूंगा। बाकी प्राइस ज़्यादा मांग लेना, कोई दे नहीं देता, ये कोई धोखा नहीं होता। ऐसी गाड़ियों के भाई आपने चेक करने हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। ऐसी गाड़ियों के प्राइस पूरे पाकिस्तान में, अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, हम गाड़ियाँ लेने जाते हैं, जब बंदा मार्केट चेक करता है तो फिर आँख खुल जाती है। गाड़ी रीसेल करने का इतना इशू नहीं है जितना कि गाड़ी को जो है ख़रीदने के इतने इशू होते हैं, क्योंकि ऐसी साफ़ और अच्छी गाड़ियाँ जो हैं ये फिर ढूंढनी पड़ती हैं। तो 17 लाख डिमांड है, इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी ने साथ दिया तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।